क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम उसका तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का उसका थीटा प्लस को से होता है 1 जी। अच्छा। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। नमस्कार, अपने न्यूज चैनल में स्वागत है और मेरा नाम है पवन कुमार, कैमरामैन सभी के साथ। आज अभी हम मौजूद हैं भोजपुर जिला के शाहपुर बस स्टैंड के कर्जा बाजार में अब मौजूद, जो कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है माँ महती कोचिंग सेंटर, जो कि कर्जा में है, जो ग्रामीण बैंक के बगल में ग्रामीण बैंक में है। आइए हम यहाँ के जो किस तरीके के यहाँ के जो टीचर पढ़ा रहे हैं और किस तरीके के यहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं और किस तरीके के यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनसे जानने की प्रयास। और रहा बात की आप अपने पेरेंट्स आप बच्चे को देते हैं कि आप क्या नहीं करते कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपका बच्चा किस तरीके से आपका प्रोफेशनल लेवल में पढ़ता है और किस तरीके से कोचिंग में पढ़ता है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हम चलिए चलते हैं सहायता की। आइए अब हम चलिए हम चलते हैं क्लास की और देखते हैं कि आखिर बच्चा यहाँ पर किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आइए। आप बताइए कि यहाँ पर जो विवेक सर जो पढ़ाते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आते कि नहीं आते? आता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा। तो यहाँ पर जो पढ़ते हैं क्या यहाँ पर टेस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। वीकली होता है या मंथली होता है? मंथली होता है। तो चलिए ठीक है, आइए अब हम से पूछते हैं। जी खड़ो किया। आपका नाम क्या है? रोहित ओझा। आप कहाँ से पढ़ने आते हैं? कर्जा से। कर्जा से आते हैं जी। तो आप बताइए कि पढ़कर आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? जी, मैं SSC CGL क्रैक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप घर पर कितना घंटे पढ़ते हैं? 8 घंटे। अच्छा, 8 घंटे पढ़ते हैं जी। जो यहाँ के जो सर है आपको पढ़ाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह। तो आप बताइए कि परीक्षा की यहाँ पर तैयारी कैसे सर कराते हैं आपको? जैसे मैथ पढ़ाते हैं, मैथ GK भी, मैथ इनके ऐसा टीचर अभी नहीं है इस क्षेत्र में पूरा, और GK भी यहाँ पर प्रिपरेशन होता है। अच्छा। तो अच्छी चल रही है। 35 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। अच्छा। भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा। आप बताइए कि आपके जो यहाँ के जो पढ़ते हैं तो क्या आपको ऐसा कैसे पता चला कि यहाँ पर माँ मथुर में विवेक सर पढ़ाते हैं यहाँ पर? ये कुछ बच्चों से पता चला कि विवेक सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर पढ़ने लगे। केवल विवेक सर ही पढ़ाते हैं यहाँ पर? ये एक और शिक्षक है, इनके सहभागी हैं। क्या नाम है उनका? अभिषेक सर। वो क्या पढ़ाते हैं? GK GS पढ़ाते हैं। GK GS पढ़ाते हैं जी। तो चलिए ठीक है, बैठिए। थैंक यू। आइए अब और बच्चों से पूछते हैं। आपका नाम क्या है? रोहित यादव। घर पर कितना तक पढ़ते हैं आप? हम पढ़ते हैं 7 घंटा। अच्छा। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। अच्छा। आप बताइए कि जो भी यहाँ पर अगर आप क्लास में नहीं आते, अगर छूट जाते हैं तो सर आपको कैसे पढ़ाते हैं? सर और नोट्स लिख लेते हैं बगल से लड़कों लोग से पूछ के, और सर एक्स्ट्रा बात बता देते हैं। तो आप बताइए कि आप कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? हम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए SSC GD आर्मी रेलवे यही सब की तैयारी करते हैं। क्या लगता है कि आप तैयारी करें आपका हो जाएगा? और सर अच्छा से तैयारी करते हैं और यहाँ से बहुत लड़के गए हैं SSC आर्मी GD, और हम भी अच्छा से मेहनत करेंगे तो चले जाएंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और 4 घाट से। 4 घाट। और वहाँ से और यहाँ से कितना डिस्टेंस लगाने का? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का। 4 घाट के क्षेत्र में वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता अदर कोचिंग में कि आप यहाँ पर पढ़ने आते हैं? पढ़ाई वहाँ नहीं होता, इसलिए हम लोग आते हैं कर्जा। कैसे पता चला आपको? हम लोग को पता चला, और हम लोग पुराना स्टूडेंट है सर का। अच्छा, पुराने स्टूडेंट है। इससे पहले आप कहाँ पर पढ़ते थे? यहीं शुरू से यहीं पढ़ते हैं। यहीं? तो चलिए ठीक है, बैठिए। तो आप बताइए कि लेवल पे यहाँ पर पढ़ने आए हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अभी बिहार पुलिस का एग्जाम उसका तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस में अगर सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो कैसे काम करेंगे? बहुत अच्छा, जैसे मतलब सर के समझाया, सर बोलते हैं कहीं भी मतलब अच्छे से काम करना है। जिस जगह के जाओ एकदम मतलब हमारा नाम रोशन करो वहाँ पे जाके। हाँ, तो एकदम उसी के मतलब कदमों पे चलेगा।
आपका नाम क्या है? मनीष कुमार पाल। कहाँ से आते हैं? नौरंगा से। नौरंगा से आते हैं। तो नौरंगा से और वहाँ से और यहाँ से जब पढ़ने आते कितना डिस्टेंस होगा आने का? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर का। जी। वहाँ पर अदर कोचिंग अदर सेंटर तो बहुत सारे होगा, क्या आप वहाँ पर नहीं पढ़ते थे? आप इतना दूर तक पढ़ने आते हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पर हम मेरे दोस्त लोग आते हैं, इसीलिए आते हैं उन लोगों के साथ। अच्छा। यहाँ पर जो भी सर पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ाते हैं आपको? जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस होता है 1। जी। अच्छा, साइन 90 डिग्री का मान क्या था? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जैसे कि यहाँ के अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और काफ़ी यहाँ के बच्चे अभी तेज़ है और काफ़ी यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बताने के लिए उत्सुक हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो अभी क्लास कर रहे हैं अभी कंपटीशन लेवल का, तो चलिए हम चलते हैं। सर, सबसे पहले अपना न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। सर, आप बताइए कि आप कब से और कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप सर? वैसे तो मैं लगभग 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम है ओझा और आप जहाँ आए राजा बाज़ार भोजपुर में, यहाँ पर मेरा कंपटीशन क्लास के साथ साथ स्कूल भी चलता है, वहाँ छोटा स्कूल के नाम से। तो अगर आप आए हैं, आप कोचिंग में जाना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं। तो आप बताइए कि आप इससे पहले आप कहाँ पढ़ाते थे? पहले क्या अभी भी क्लास चलता है, हमारा विजया में चलता है, चौरास्ता पर चलता है और हम आरा और इलाहाबाद में पढ़ाते थे, दूसरे किसी की कोचिंग में पढ़ाते थे। अब हम अपना MMCC माँ महादेव कोचिंग सेंटर के नाम से चलते हैं। यहाँ पर किस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है? हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, GK GS और हिंदी का तैयारी कराया जाता है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के तो लगभग 90% एग्जाम कवर हो जाते हैं। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जैसे SSCGD हो गया, अदर स्टेट का भी हो गया, AP पुलिस हो गया, AP दरोगा हो गया, जिसके लिए हिंदी, मैथ, रीजनिंग और GK चारों का हम तैयारी कराते हैं। सेट प्रैक्टिस भी वीकली कराते रहते हैं, जिससे हमारे यहाँ बच्चों का अच्छा तैयारी हो जाता है। और आप जानते होंगे हमारे यहाँ बहुत रिजल्ट आता है, आप पता कर सकते हैं। आप बच्चों को कितना घंटा पढ़ाते हैं यहाँ पर? 2 घंटा पर बैच यहाँ 2 घंटा चलता है, जिसमें 1 घंटे का मैथ, रीजनिंग और उसमें हिंदी भी चलता है। और ये डाउट क्वेश्चन जो होता है वो बच्चे पर डे पूछ सकते हैं, किसी भी बुक से, किसी भी सेट से, ये हमने छूट दे रखा है। बच्चों को आप किस तरीके से केयर करते हैं कि वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? प्रत्येक दिन डाउट क्वेश्चन में अगर जब बच्चा पूछा तो हम भी बच्चा से पूछते हैं कि कल जो पढ़ाई हुआ वो कितना ध्यान दिया है, घर पे रिवीजन कितना किया है। अगर बढ़िया रिस्पॉन्स आता है तो फिर बच्चे का डाउट, वरना हम फिर से पीछे जाके उसका बैग जो प्रीवियस पढ़ाए होंगे वही उठा के देखते हैं। तो सर आप बताइए कि आप परीक्षा की तैयारी कैसे कराते हैं? वही बताए तो 4 सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं, मैथ, रीजनिंग, GK GS और हिंदी, जिसका हम पूरा संपूर्ण तैयारी के साथ साथ चैप्टर वाइज सेट मारवाते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं बच्चों से, चैप्टर वाइज सेट बना के देते हैं। सेट मारने के लिए बच्चा सेट भी मारता है, जिससे उनका हर चैप्टर पे कमांड हो जाता है। और आप जानते हैं कंपटीशन का एरिया है, जिस चैप्टर का हमने मैथ में जिस एरिया का मैथ में पूछता है वो सारा का सारा हम दिखा देते हैं, बच्चा सारा पकड़ लेता है। तो यहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था कैसी है? टेस्ट वीकली हम पूरा कंप्लीट, हर एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट वीकली लेते हैं। बाकी जब चैप्टर खत्म होता है, हर चैप्टर का जब खत्म हुआ अगले दिन ही चैप्टर का टेस्ट ले लिया जाता है। आप बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पर कंपटीशन व्यवस्था, इसके लिए फी कितना लगता है? ठीक, हमारे यहाँ बहुत कम है। लड़कियों के लिए हम 200 रुपये की रखे हुए हैं और लड़का के लिए 300। और आप बताइए कि आपका जो बच्चा यहाँ से जो भी पढ़े हैं, कहाँ का सिलेक्शन, कहाँ का? हमारे बच्चे हर सेक्टर में आपको मिलेंगे। जैसे पीछे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, जिसमें 17 बच्चे बिहार पुलिस के मेरिट में सिलेक्ट हुए। बिहार दरोगा में भी थे, उसके पीछे SSCGD में काफ़ी बच्चे आपने सुना होगा, हम सोचते हुए सिलेक्शन को लेकर। और इसके बाद आप उत्तर प्रदेश का भी देखिए, उत्तर प्रदेश में भी हमारे बच्चे गए, टीचर में भी बच्चे गए और MTS में गए, LDC में गए, यानी हर सेक्टर में लगभग हमने रिजल्ट दिया है।
अच्छा, आप बताइए कि अगर कोई बच्चा गरीब बच्चा है और पढ़ना चाहता है सेंटर का, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी हमारे यहाँ चल रहा है। जो गरीब बच्चे हैं उनका कोई फी नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ जो हम बुक पढ़ाते हैं और कलम को भी हमारे यहाँ से दिया जाता है। आप कोई अगर है आपके नज़र में भी तो एकदम पैसा भेजना है। हम भी यहाँ 11 साल से हैं। आप ही बच्चे का सुने होंगे, कुछ बच्चे तो समर्थ नहीं थे और उनका जॉब हो गया तो आपके फी देने लगते हैं। आप ये चीज़ को पूरा ध्यान में रखते हैं। सर आप बताइए कि आपका क्वालिफाइड हम हैं M.Com हैं और साथ ही हमने B.Ed किया हुआ है और लगभग 11 सालों से पढ़ाते हैं, दूसरे किसी के कोचिंग से लेके अपना कोचिंग का। तो इस वजह से हमको हर सेक्टर से कमांड रखे हुए हैं और बच्चे अगर किसी भी बुक से किसी भी सेट से पूछने के लिए हमने छूट दे रखा है, इसीलिए कि वो किसी भी बुक से किसी भी सेट से पूछे। ऐसा नहीं कि एक सेट बुक हम पढ़ाते हैं तो एक ही बुक से हम पढ़ाएंगे। हमने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया है। आप किसी भी बुक से और किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के लाइए। हम तो मैथ रीजनिंग का क्लास देते हैं और मैथ रीजनिंग का पूरा ध्यान देते हैं। आप जो टीचिंग लाइन पढ़ाते हैं, तो आप बताइए टीचिंग लाइन की आप क्यों चुने? टीचिंग लाइन शुरू से ही हमारा शौक था कि टीचर बनना है, इसीलिए तो हमने B.Ed किया। हमने जब अपने क्वालिफिकेशन में B.Ed बताया तो आपको समझ जाना चाहिए था कि B.Ed करने का हमारा मतलब ही यही हुआ कि हमको टीचर में जाना था। इसलिए हमने जब तक B.Ed नहीं किया प्राइवेट सेक्टर चूज किया, B.Ed कर लिए हैं। पास में ही अपने ही होम ब्लॉक में हम अपना गवर्नमेंट टीचर लेंगे और समय बचा तो हम कंपटीशन का तैयारी आगे कंटिन्यू कराते रहेंगे। ये समय अगर हमारे होम ब्लॉक में रहता है तो सुबह में समय बचेगा ही। हम सुबह में ही क्लास कराते हैं। हमारा क्लास का टाइमिंग 6 से लेके 9 तक आपने देखा होगा अधिकतर रहता है। तो ये हमारा कंटिन्यू चलते ही रहेगा। इसको हम कभी रुकेंगे नहीं। परमानेंट जब तक शरीर साथ देगा बच्चे को हम सेवा देते रहेंगे। लगभग यहाँ पर बच्चे कितने पढ़ते हैं? यहाँ पर ये तो कर्जा बाजार में आप आए हैं और कर्जा बाजार में हमारा 3 बैच चलता है। एक बैच की कैपेसिटी है, छोटा सा बल है, तो कैपेसिटी 60 से 70 है। तो इसके लिए 200 के करीब यहाँ पर बच्चे हैं। बाकी और भी हमारा सेंटर चलता है, वहाँ अलग अलग बच्चे हैं। यहाँ पर जो पढ़ते हैं जो बच्चे कहाँ से पढ़ने आते हैं, कितना दूर से पढ़ने आते हैं? इधर यहाँ तो बहुत काफ़ी दूर से आते हैं। नौरंगा के बच्चे आते हैं, फिर इधर कर्जा से आते हैं, चमरपुर से आते हैं, धमवल से आते हैं, लच्छू टोला से आते हैं और काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। कितना डिस्टेंस होगा? उनका डिस्टेंस होगा, अगर नौरंगा का डिस्टेंस ले लिया जाए तो लगभग 18 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर डिस्टेंस से आते हैं। और बस वगैरह का भी दिक्कत होता है, लेकिन बच्चे तैयारी करने में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि वो साइकिल से भी उतना डिस्टेंस चला के, हमने देखा है काफ़ी बच्चे 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहे हैं। अब देखिए जो भी हमारे दर्शक जो भी छात्र जो वीडियो देख रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर वो छात्र हैं, तैयारी करते हैं, तो जहाँ से भी तैयारी करते हैं दिल लगा कर तैयारी कीजिए। थोड़ा भी हतोत्साहित नहीं होना है। अगर आप तैयारी में हैं तो आपका आज नहीं कल जॉब तय है, सफलता मिलना 100% तय है। आप बस दिल लगा के निरंतर रेगुलर आप तैयारी करते रहिए।